हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट्स पे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप पहले से ही फेमिलियर हैं। आइए देखते हैं हम इसको 10th क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो एचसीएफ हम तीनों नंबर्स का इंडिविजुअल निकालेंगे, यानी कि 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। 12 के फैक्टर हुए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर हुए 1 इंटू 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर हुए 1 इंटू 3 इंटू 7। अब एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको इसके नाम से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस तीनों में वो नंबर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो इसमें हम देख लेंगे कि सबसे पहले तो 1 है, उसके बाद 3 है, राइट। तो इसका एचसीएफ हो गया 3 1 3। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम और एलसीएम के लिए हम इसे एक साथ असेंबल कर देंगे। 2 6 12, 15 21, 2 3 6 15 21, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 1 5 7, and lastly 1 into 1 1 1 1 and 1. So अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली क्या होता है? ये उन नंबर्स के फैक्टर होते हैं जो नंबर अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो ये देखिए, ये सारे नंबर ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 7 3 7 5 35, 35 2 70, 70 2 140, 143 420। तो इस नंबर का 12 15 एंड 21 का एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप इस नंबर को देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर्स हैं, मींस ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ में आते हैं। 17 1 17, 23 1 23, 29 1 29। तो 17 का फैक्टर 1 इंटू 17, 23 का फैक्टर 1 इंटू 23, 29 का फैक्टर 1 इंटू 29। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 1 1 एंड 1। तो हमारा एचसीएफ हो गया 1। अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबको एक साथ असेंबल करना है। 17 1 17, 23 और 29 ऐसे आ जाएगा। फिर 23 से करेंगे 1 1, 29 ऐसे आ जाएगा। फिर 29 से करेंगे 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 3 51 का 1 कैरी 5, 17 2 34 एंड 5 39 इंटू 29। 3 9 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 9, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 3 27, 28 29 23, 30 31 32 33 34 35। 2 1 2, 2 9 18 का 1 कैरी 1, 2 3 6 and 1 7, 9 3 3 1 11, 1 1 3 3 9। ये हमारा हो गया ऐसे। स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, सो आप उसको प्लीज अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM of this number. HCF इन नंबर्स का 306 और 657 का 9 है HCF, और हमें LCM फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर 306 है
the second number is 657 और we have given the HCF of these numbers is equal to 9 और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। अब आपके सामने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और HCF आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 306 इंटू 659 डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से हम इसको काट सकते हैं, 9 3 ज़ा 27, 3 इधर चला गया, 9 4 ज़ा 36, हमारे पास आया 34 इंटू 657। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छीन 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छीक 18 और 1 19, 8 3 13 का 3 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1 2। तो हमें नंबर मिला 2 2 3 3 8। LCM। This is the solution. Let's move on to the next question. कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, तो हमें वो करने की नीड भी नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम्स इज अबाउट टू कम। दैट्स वाई मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिनकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम्स में आने की ज्यादा होती हैं। तो आइए इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मीन्स व्याख्या करिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 जमा 5 भाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या होती क्या है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में और एक की टेबल में आती हैं, और भाज्य डिफरेंस क्या है अ का, यानी कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने टेबल में भी आती हैं, 1 की टेबल में भी आती हैं और अदर्स टेबल में भी आती हैं। तो हमें यही बताना है कि ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। जैसे कि फर्स्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे देखिए ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, और इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है 13 एंड 13। तो मैंने क्या करना है, इस 13 को कॉमन ले लेना है और अंदर लिखूंगी 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। एज यू नो कि 1 हर नंबर में कॉमन होता है, तो यहां से मैंने 13 और 13 बाहर ले लिया, तो इस 13 की जगह पे भी 1 बचा और इस 13 की जगह पे भी 1 बचा। अब 13 ब्रैकेट में 11 7 जा 77 एंड 77 1 जा 77 प्लस 1। अब मैं इसको अगर ऐड करती हूँ तो ये होता है 78। अब देखने की बात ये है कि अगर 78 के फैक्टर कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6। इट मीन्स ये जो फैक्टर है 78 ये 13 की टेबल में, 6 की टेबल में एंड एज यूजुअल 1 की टेबल में आएगा। इट मीन्स ये एक भाज्य संख्या है। हम लिखेंगे इस प्रकार, यह है एक भाज्य संख्या है। ऐसा ही यहां पे करना है। अब आप यहां पे देखिए कि ये नंबर्स अलग अलग हैं और इसमें मुझे कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो मैं 5 को बाहर ले लूंगी। अंदर मेरे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 0 10, 1008 प्लस 1। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 9 हो गया। अब मैं इसके अगर फैक्टर करती हूँ 5 के अलावा तो ये और भी कई टेबल्स में आएगा। सो इस प्रकार भाज्य संख्या
This is the solution. Let's move on to the next question. There is a circular path around a sports field. एक sport field है, उसके चारों तरफ एक circular path है, right? Sonia takes 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes. दोनों सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, एक साथ एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं. सोनिया ये इस राउंड को लेने में लगाती है 18 मिनट और रवि लगाता है इस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट. क्वेश्चन ये है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. अगर वो एक बिंदु से चलना शुरू करें, एक समय में चलना शुरू करें और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करें, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे. सिंपल है, हमने क्या करना है, 18 एंड 12 का एलसीएम ले लेना है. 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 1 3. तो हमारा क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36. Hence they meet 36 minutes. So student, this is the solution. I hope आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी. तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.